कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और पिछले 6 साल से सत्ता से बाहर है। 10 साल यूपी की सरकार रही, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का झगड़ा यानी कंपटीशन बीजेपी से नहीं, सरकार से नहीं, बल्कि खुद से है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल फिर कांग्रेस के एक बड़े नेता, पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल का बयान आया और उन्होंने कहा कि पार्टी में संगठन चुनाव को लेकर अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं है और पार्टी के नेताओं में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। जी, कपिल सिब्बल जो है वो G23 ग्रुप के सदस्य हैं, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद वो चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई थी और तब से ही कांग्रेस के भीतर एक युद्ध चल रहा है। 19 दिसंबर को ऐसा लगा था कि शायद जब इन नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात की कि ये ग्रुप डिसमेंटल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। देश की बात में आज हम बताएंगे कि क्या कांग्रेस में G23 ग्रुप आज भी जिंदा है। इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल, जब कपिल सिब्बल ने ये कहा कि पार्टी के अंदर, नेताओं के अंदर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि चुनाव को लेकर जो बात हुई थी, इस ग्रुप की ये मांग थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस अध्यक्ष का सभी पदों पर चुनाव होना चाहिए। उस बात को लेकर जो जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और पार्टी के भीतर काफ़ी लोगों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद दूसरे केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सलमान खुर्शीद का बयान आया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कपिल सिब्बल के ऊपर बिना नाम लिए ट्वीट करके कहा कि ये व्यक्तिगत फायदों के लिए पार्टी नहीं है, यहाँ पार्टी का मतलब होता है एक सेवा करना। यानी सलमान खुर्शीद ने सीधा सीधा एक हमला किया कपिल सिब्बल के ऊपर। उसके बाद दिल्ली के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ट्वीट की और कहा कि कपिल सिब्बल साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि वो कब आखिरी बार अपने क्षेत्र चांदनी चौक में गए थे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन क्षेत्र में नहीं आते। मैं 1 महीने से दफ्तर में बैठ रहा हूँ, कितने लोगों से आके कपिल सिब्बल ने मुलाकात की? क्या वो सिर्फ बयान देकर ही संगठन मजबूत करना चाहते हैं? तो इन 3 बयानों से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर किस तरह की बात चल रही है। इसके अलावा 19 दिसंबर को इन G23 के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, सीनियर नेताओं से मनीष तिवारी, सोनिया गांधी ने मुलाकात की थी। उस दिन ऐसा लगा था कि जैसे ये ग्रुप डिसमेंटल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में जो कपिल सिब्बल ने बयान दिया है कि पार्टी के अंदर असंतोष है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में G23 अभी भी जिंदा है। इस ग्रुप की ये भी शिकायत थी कि संगठन चुनाव के अलावा जितने महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठकर हों और कुछ ही लोग ये फैसले ना करें। उनका इशारा था राहुल गांधी के नज़दीकी KC वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और राजीव सातव की तरफ। तो उसके बाद इन सब से बात करने की कोशिश हुई। प्रियंका गांधी ने सबसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके बात की और फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इनकी मुलाकात कराई गई थी, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में असंतोष बना हुआ है। इसके अलावा अगस्त में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, उससे 2 दिन पहले यह चिट्ठी मीडिया में लीक कर दी गई और उस वक्त जब ये चिट्ठी लिखी जा रही थी, सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, उनकी तबीयत खराब थी। तो जब 2 दिन बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें राहुल गांधी ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि यही बात आप कांग्रेस अध्यक्ष को बोल सकते थे, लेकिन जब मेरी माँ बीमार थी तब ये चिट्ठी लिखी जा रही थी, यानी इसको ड्राफ्ट किया जा रहा था। तो उस वक्त राहुल गांधी ने इनकी मंशा के ऊपर सवाल खड़े किए थे। लेकिन 19 दिसंबर को 2020 तो ये लगा था कि ये ग्रुप डिसमेंटल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार फिर विरोध के स्वर उठे हैं। और जब कपिल सिब्बल से ये भी पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की वापसी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। यानी इस ग्रुप की जो मेन मांग थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, उसको लेकर ये लोग अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, 2019 में हुआ था। उसके बाद ये बात शुरू हुई कि कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष हो गांधी परिवार से बाहर का हो। ये बात खुद राहुल गांधी ने नाराज होकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कही थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी मंथन हुआ, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी और उसके बाद सोनिया गांधी को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो कि अभी तक भी बनी हुई हैं। ये पूरा झगड़ा जो शुरू होता है, इसकी जो मेन कारण है वो यही है कि कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, क्योंकि बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति कांग्रेस प्रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी को कमान दी गई थी, अगर उस वक्त ऐसा नहीं होता तो शायद कांग्रेस टूट सकती थी, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता। यानी गांधी परिवार की छतरी के नीचे ये लोग रह सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे जाएंगे तो शायद
कोई एक नेता ऐसा नहीं है गांधी परिवार से बाहर के जिसके अंडर ये लोग सब काम कर सकें। अब उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी और फरवरी में पार्टी एक सेशन बुलाएगी और उसमें इंटरिम प्रेसिडेंट जो है उनको हटाकर और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का हो, ताकि हम बीजेपी के साथ अपना इनका जो कंपटीशन है यानी जो राजनीति है वो कर सके, सरकार के जो मुद्दे हैं उनको उठा सके। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने ही जो निर्णय है उनको लेकर स्पष्ट नहीं है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिरकार कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव कब होगा, कैसे होगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कब होगी, इन सब को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि कांग्रेस में अभी भी G23 जिंदा है।